सियासत में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी की जिंदगी कार्यकर्ता बनकर गुजर जाती है तो कोई पहले इम्तिहान में मैदान मार लेता है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी यही तस्वीर कमोबेश दिखी। फिल्मी दुनिया के सितारों से लेकर क्रिकेट के बड़े दिग्गजों ने पहली बार सियासी मैदान में कदम रखा और मैदान मार लिया। अहमद फराज का एक शेर यहां सटीक बैठता है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफर में रहा। सियासत में आना और आते ही छा जाना, ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। जिन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें जिताकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में दाखिल कर दिया। इस चुनाव में विदेशों से पढ़कर आए नौजवानों ने हिस्सा लिया और पहली बार ही उनकी किस्मत चमक गई। और सिनेमा से लेकर क्रिकेट के सितारों ने पहली बार सियासत में किस्मत आजमाई और जनता ने उन्हें सांसद बना दिया। फिल्मी दुनिया में अपने काबिलियत का लोहा मनवा चुकी फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पहली बार सियासी मैदान में कदम रखा और बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कंगना रनौत अपने स्टेटमेंट के चलते चर्चा में रही हैं और उन्होंने सियासत के दिग्गज घराने के बेटे को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया। चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत ने जनता का आभार व्यक्त किया। कंगना रनौत ने कहा, जनता का शुक्रिया कि उन्होंने पहली बार उन्हें चुनकर संसद भेजा। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। तो क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के मारने वाले यूसुफ पठान ने पहली बार सियासी मैदान में कदम रखा और पहली गेंद में छक्का मारकर बहरामपुर का मैदान मार लिया और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को चारों खाने चित्त कर दिया। बहरामपुर लोकसभा सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान ने जीत दर्ज की। यूसुफ पठान ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को हराया। चुनाव जीतने के बाद यूसुफ पठान ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और भी टैलेंट है यहाँ पे, तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। अब उस सीट का जिक्र करते हैं जो पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, अमेठी। कांग्रेस अंतिम समय तक इस सीट पर मंथन करती रही और आखिरी में कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। केएल शर्मा गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। लंबे समय तक रायबरेली में सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व करते रहे। केएल शर्मा राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे और लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए थे। केएल शर्मा अमेठी में 1983 और 1991 के चुनाव में एक प्रमुख खिलाड़ी थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में मदद की। उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी के पहले चुनाव अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केएल शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कई चर्चाएं हुई। कई चुनाव के तजुर्बों के साथ पहली बार
चुनावी मैदान में उतरे। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को हरा दिया। चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात की और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। टीवी के पर्दे पर भगवान श्री राम के रूप में अरुण गोविल को किसने नहीं देखा। टेलीविजन के पॉपुलर शो रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाकर फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल देश में अपनी नई पहचान बनाई। 1987 में रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम के रोल निभाने वाले अरुण गोविल ने पहली बार चुनाव लड़ा। इस रोल से वो इतना पॉपुलर हुए कि आज भी लोग उन्हें टीवी के राम कहकर ही बुलाते हैं। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया था। अरुण गोविल ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हरा दिया। मैं यहाँ मेरठ की जनता का, मेरठ के वोटर्स का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के पदाधिकारियों का भी कि उन्होंने मेरे इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा। तो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी सक्षमता और योग्यता के अनुसार उस पर खरा उतरूं। तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी ने पहले ही चुनाव में बाजी मार ली। बांसुरी स्वराज अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उनके पिता स्वराज कौशल पेशे से वकील हैं। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। बांसुरी स्वराज 2007 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित हुई। पिछले कई साल से वो कानूनी पेशे में हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं। वार्विक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स करने के बाद उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित बीपीपी लॉ स्कूल में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कानून में बैरिस्टर के रूप में अर्हता हासिल की। बाद में बांसुरी स्वराज ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर ऑफ स्टडीज की पढ़ाई पूरी की। बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को हरा दिया। उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखने वाली प्रिया सरोज ने पिछले साल नवंबर में ही 25 साल की उम्र पूरी की है। प्रिया सरोज यूपी के सबसे युवा प्रत्याशियों में से रही। प्रिया की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को मछली शहर से टिकट दिया। प्रिया सरोज ने बीजेपी की सिटिंग सांसद वीपी सरोज को हरा दिया। बिहार में चिराग पासवान ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। चिराग पासवान ने समस्तीपुर से बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया था। शांभवी चौधरी ने पहली बार सियासत में कदम रखा और चुनाव जीत लिया। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को चुनावी मैदान में चारों खाने चित्त कर दिए। चिराग पासवान की पार्टी आरएलपीआर की उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी को हरा दिया। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें जिताकर
संसद भवन भेज दिया। ऐसे में अब ये देखना होगा युवा और नए नवेले सांसद जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें अपनी उम्मीदों की आवाज बनाकर संसद तक पहुंचाया है, जहां से मुल्क की तकदीर लिखी जाती है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वालों की किस्मत चमकाने वाली जनता की तकदीर चमकाएंगे और इसी उम्मीद से जनता ने पहली बार ही इन पर भरोसा करके इन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया।